तो गाइस वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमआईएमएस के कोर एमबीए प्रोग्राम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे रोमित। तो जैसे कि आपको पता है, एनएमआईएमएस की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इसमें इनका सिलेक्शन भी हो गया, इनके पास इनका मेरिट नंबर भी है। तो आज इस वीडियो में ये सारी चीजें हमारे साथ शेयर करेंगे। इनका मेरिट नंबर क्या है, इनका एडमिट स्कोर क्या है, प्रोफाइल क्या है और इनसे क्या क्या क्वेश्चन डी डे के दिन इनसे पूछे गए। तो रोमित, आप सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, आपकी प्रोफाइल क्या है। हाय एवरीवन, दिस इज रोमित। सो मेरे प्रोफाइल के बारे में, मेरा प्रोफाइल इज 998। लाइक हम्म। 10th में मुझे 96% मिले थे, 12th में 93 और ग्रेजुएशन में 85। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यानी बीबीए जो की वो मैंने एनएमआईएमएस मुंबई से ही की। एक एएसएम एसओसी जो उनकी अंडरग्रेड वाली जो स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी बीबीए कंप्लीट की। और पिछले 9 महीने से मेरी वर्क एक्स भी है। लाइक आई हैव बीन associated with Union Asset Management Company. I'm working with them. और right now I'm in कोलकाता। So हाँ, पिछले 9 या अभी 10 महीने तक मेरी वर्क एक्सपीरियंस है। And yes, that is it about my profile. Yeah. ओके। सो रोमित, आप एक बार मुझे अपना एनमेट स्कोर बताइए जरा, आपका स्कोर कितना है और आपकी मेरिट नंबर कितना है। Yeah. मेरा एनमैट स्कोर था 262, जिसमें मुझे इंग्लिश में 94 मिले, लॉजिकल रीजनिंग में 95 एंड क्वांट में 73। मेरिट रैंक मुझे दोनों में से ही कॉल्स आई थी, दोनों एज इन एचआर एंड एमबीए कोर। तो एमबीए कोर में मेरी मेरिट रैंक 85 थी एंड इन एचआर इट वाज 36। अपनी स्लॉट डेट एंड टाइमिंग के बारे में बताइए जरा, आपकी डेट क्या थी। या मेरी डेट थी 3rd फरवरी, जो कि एक सैटरडे थी, और मेरा आफ्टरनून स्लॉट था, वो 11:30 जो रिपोर्टिंग टाइम थी वो वाली। तो आपका ऑफलाइन मोड था, ऑनलाइन मोड था। ऑफलाइन मोड था, ऑफलाइन। वो हमें मुंबई कैंपस में बुलाया गया, वो जो फेमस उनकी ग्लास बिल्डिंग है, वहां पर वी वर कॉल्ड फॉर द एंटायर प्रोसेस। जब वहां पहुंचे तो कितनी देर में आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट प्रोसेस आपका कितनी देर में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट प्रोसेस आई थिंक जब हमें ऑडिटोरियम में ले जाया गया, जो हमें एक ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद क्लासरूम में गए। वहां पर भी हमें यही वो रिटन एनालिटिकल टेस्ट, वॉटसन ग्लेजर और पीआई के बारे में थोड़ी और डिटेल में ब्रीफिंग दी गई बाय अ प्रोफेसर ऑफ द फैकल्टी। उसके बाद हम लोग लगभग 1 घंटे तक वहां बैठे थे, और 45 मिनट्स 1 आवर। उसके बाद हमें कंप्यूटर लैब में ले जाया गया फॉर द रिटन एनालिटिकल टेस्ट एंड द वॉटसन ग्लेजर टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वेट हुआ था या पहले वॉटसन हुआ था। सबसे पहले वैट हुआ था, सबसे पहले ठीक वैट है, हुआ था। वेट का आपका टॉपिक क्या था। वैट का हमारा टॉपिक था कि द लीगल सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर सोसाइटल चेंज, बट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू द एफिकेसी ऑफ द लीगल सिस्टम। तो इसमें हमें एक पहले केस दिया गया था, जहाँ पे कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स थे कि कैसे लीगल सिस्टम से सोसाइटी में चेंजेस आई। और फिर हमें ये एक बोल्ड में टॉपिक दिया गया था कि आप उन फैक्टर्स के बारे में लिखिए जिससे लीगल सिस्टम और इफेक्टिव बन सकती है। ठीक है, इसकी वर्ड लिमिट कितनी थी। वर्ड लिमिट थी 200 to 300 वर्ड्स। सो इसमें टाइम लिमिट कितनी थी। टाइम लिमिट वाज 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, ओके ग्रेट। फिर जब ये प्रोसेस आपका हो गया वेट का, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका कितनी देर में स्टार्ट हुआ। हाँ, तो उसके बाद जैसे वैट हो गया, हमने वो गूगल फॉर्म सबमिट कर दिए। उसके बाद हमें 5 मिनट का एक ब्रेक दिया गया, यहाँ पे अगर आपको पानी पीना है या थोड़ा बहुत जस्ट टू फ्रेशन अप योर माइंड एंड रिजुवेनाइज वैसे। उसके बाद हमें वॉटसन ग्लेजर का लिंक मिला एंड देन वी स्टार्टेड लाइक आफ्टर 5-6 मिनट्स। या ओके, एंड वाटसन ग्लेशियर में आपके पास क्या टाइम लिमिट थी और कितने क्वेश्चन थे। हाँ, वॉटसन ग्लेजर में हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम लिमिट था। उसमें 40 क्वेश्चंस थे एंड दीज 40 क्वेश्चंस वर डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस। तो ये 5 सेक्शंस आपका, आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर, इन्फेरेंस वाज वन, सेकेंडली वाज अजम्पशंस, थर्ड वाज डिडक्शन, फोर्थ वाज आई थिंक कंक्लूजन, एंड फिफ्थ वन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। तो ये 5 सेक्शंस थे। फिर इसके बाद जब आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो पीआई का प्रोसेस था, उसके लिए आपको कितनी देर वेट करना पड़ा। उसके बाद आई थिंक वी हैड अ वेटिंग टाइम ऑफ समवेयर अराउंड 1 to 1.5 hours, बिकॉज उसके बाद आफ्टर द वैट एंड वॉटसन ग्लेजर टेस्ट एंडेड,
वी वर गिवन अ स्नैक ब्रेक, टी एंड स्नैक ब्रेक, तो जहाँ पे थोड़े से रिफ्रेशमेंट्स और वो सब थे कि आप चाय ले लो और स्नैक्स वगैरह जिसको चाहिए वो ले सकते थे। उसके बाद अगेन वी वर टेकन टू अ क्लासरूम ओनली, जहाँ पर हमें बिठाया गया, एंड देन द वॉलंटियर्स जो वहाँ पर थे, दे स्टार्टेड कॉलिंग अस वन बाय वन, ग्रुप वाइज, देन सीक्वेंस देकर, फर्स्ट ग्रुप वन, देन ग्रुप टू, बट ऐसा नहीं कि एक के बाद एक, बिकॉज आई थिंक देर वर 20 रूम्स एट अ मोमेंट जहाँ पर इंटरव्यूज साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो कॉल्स भी साइमल्टेनियसली आ रहे थे। तो इसीलिए बट कॉल्स वर हैपनिंग इन अ सेट ऑफ टू। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 4 में था, तो पहले सीक्वेंस नंबर 1 2 को बुलाया गया, फिर उसके बाद कुछ देर बाद 3 4 को, तो इस तरह से चलता गया, बट 1 1.5 घंटे का वेटिंग था, और फिर एक एक करके ग्रुप वाइज और सीक्वेंस वाइज कॉल्स आने लगे। ठीक है, तो आपका नंबर 1 से 1.5 घंटे बाद आपका पीआई का नंबर आया, राइट? राइट राइट राइट। ठीक है, तो जब आपका पीआई का नंबर आ गया, आप जब रूम में गए तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? हाँ, तो मेरे सामने 2 पैनलिस्ट थे, बोथ ऑफ देम वर मेल। वन वाज लाइक मिडल एज्ड, मे बी अर्ली 40s, and the second one was like bit more aged but not 60, maybe in the age group of 55 to 60, तो दोनों ही मेल्स थे। तो the questions that they asked me were like, firstly, think I'll suggest everyone who'd be watching this video कि ये तो बिल्कुल आप prepare करके जाओ, because tell me about yourself was the first question that was asked to me, कि आप अपने बारे में बताएं, introduce yourself, so this is something a very customary question, and जितना आप prepare करके जाओगे उतना आपके लिए बेहतर, like you will be able to answer that well. So I told about myself, like my profile, my extracurriculars, co-curriculars, जो भी मैं करता हूँ, like work X and all, मेरी जो social work वो सब है। Then the next question, like they were also going through my profile side by side. They had their laptops open, so उसमें वो मेरी profile और बाकी सब चीजें भी देख रहे थे by the time I was answering. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब they asked me about my hometown, so which is जमशेदपुर, like India Steel City. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने सिटी के बारे में कुछ बताइए। सो फिर मैं द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड कि यही स्टील सिटी है, एंड द बिग कंपनीज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ऑल द बिग कंपनीज वर लाइक दे बिगैन और दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस प्लेस, तो वो सब थोड़ा सा बताया। सो देन दे आस्क्ड मी, द फर्स्ट थिंग वाज कि उस वक्त लाइक कैन यू टेल मी अ वेरी फेमस यूनियन लीडर ऑफ टाटा वर्कर्स यूनियन, लाइक जो टाटा स्टील का जो वर्कर्स यूनियन था, उसके एक बहुत फेमस लीडर हुआ करते थे, लाइक ही हेडेड द वर्कर्स यूनियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आप जानते हो क्या? सो आई रिमेम्बर्ड दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज विद टाटा वर्कर्स यूनियन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। सो वो मैंने कहा, एंड दैट वाज राइट। Then they told that a very famous managing director of Tata Steel was there. तो वो मुझे पता नहीं था। So then I told that sir, I'm not very sure about it. So फिर then they came to my SOP. तो SOP भी हमें एक मतलब उनको सबमिट करनी रहती है। तो उस SOP में मैंने लिख रखा था, लाइक ड्यूरिंग माय स्कूल डेज इन माय 10th स्टैंडर्ड आई हैड सम इंटरनेशनल एक्सपोजर। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मैं न्यूयॉर्क गया था, टू द यूएनओ हेडक्वार्टर्स। तो उससे मुझे सवाल पूछे गए कि मतलब वहां जाकर आपने क्या सीखा, बिकॉज यू वेंट देयर एट अ वेरी यंग एज। तो वन की लर्निंग दैट यू गॉट आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। तो फिर मैंने कहा कि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन इज द बज़वर्ड, कि कोई कंट्री या कोई सोसाइटी अकेले नहीं ग्रो कर सकती है, सो वी नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये मैंने बताया। फिर देन दैट वाज इट फॉर माय लाइक एसओपी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। तो फिर मैंने एक उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया कि inside office, outside office, you need to ensure कि your efforts and your time is optimized. तो they were pretty much satisfied with that, इसी पे थोड़ा elaborate किया। फिर उसके बाद इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं था। Then they asked me, I think इससे they kind of derived this question कि आपके हिसाब से मल्टी फैसेटेडनेस क्या होता है। तो फिर मैंने कहा कि सर लाइक आज के टाइम में you definitely should have
a good knowledge about one particular field or stream. Like you can be a specialist, but that does not mean कि आपको दूसरे areas के बारे में मतलब knowledge ना हो या basic inputs आप ना दे सके. So then I gave them an example कि जैसे if I grow up to become a good marketing professional, that does not mean I'll not have a basic idea about finance or HR or operations. Because अगर मुझे एक marketing campaign design करना है, तो मुझे finance के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या costing हो रही है. मुझे HR या employee related चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन employee मेरे लिए वो campaign अच्छे से execute कर पाएगा. So you need to have ideas about other things as well alongside being a specialist. तो फिर यहाँ पर again they stopped. तो फिर उनको ये ठीक लगा. देन यहाँ से मतलब मेरा जो इंटरव्यू है उसका पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया एंड इट देन वेंट टुवर्ड्स जीके एंड करंट अफेयर्स कंप्लीटली. तो फिर ये जो एजेड पर्सन थे देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी लाइक रैंडम क्वेश्चंस अबाउट मे बी पॉलिटिक्स, मे बी स्पोर्ट्स, लाइक डिफरेंट थिंग्स, ज्योग्राफी, कुछ भी. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप यूएन गए थे, यूएन हेडक्वार्टर्स गए थे, तो थोड़ी बहुत आपको तो पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी. मैंने कहा हाँ सर, लाइक यू आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो फिर उन्होंने मुझसे रैंडमली पूछ लिया कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर अभी करेंटली कौन है. सो आई न्यू द आंसर बिकॉज आई कीप अ ट्रैक ऑफ करंट अफेयर्स. आई टोल्ड सर इज मिस्टर सिद्धारमैया. देन ही टोल्ड अच्छा कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है. सो देन आई टोल्ड कि दैट आल्सो आई न्यू लकीली. So Mr. DK Shiv Kumar is the person. So I told that. So बोले okay, that's fine. बोले okay, you are from Jharkhand. बोले yes sir. झारखंड से 2 टेस्ट क्रिकेटर्स के बारे में बताइए, like नाम बताइए, but you cannot name MS Dhoni. So that was a cap that was put on me. So I remembered Ishan Kishan. So that I told, and then I told Sabah Karim. So then he countered me over there कि नहीं Sabah Karim बिहार से है. So I had read somewhere that Sabah Karim worked in Tata Steel for a brief period of time. So I had this in my mind कि he had played for Jharkhand. But when sir countered me, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है सर, then I'm not having an idea. तो यही 2 मेरे जहन में आ रहे हैं. तो देन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा अभी आप कहाँ पर पोस्टेड हो. मैंने कहा कि सर कोलकाता में, जैसा मैंने कहा था. फिर उन्होंने कहा कि कोलकाता मतलब या वेस्ट बंगाल से 2 टेस्ट क्रिकेटर्स के नाम बताइए, बट यू कैन नॉट नेम सौरव गांगुली. तो अगेन अ कैप वाज पुट ऑन मी. तो फिर दैट आई रिमेंबर्ड, मुझे रिद्धिमान साहा पता था, तो मैंने रिद्धिमान साहा कहा. एंड देन आई रिमेंबर्ड मनोज तिवारी जो आईपीएल में भी काफी टाइम तक केकेआर के साथ थे. सो देन दे वर सैटिस्फाइड विद दैट. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताइए ऑस्ट्रेलिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है. So this again, like I was taken aback by this question कि मतलब इतने रैंडम सवाल आ रहे हैं. बट देन आई somehow kept my calm और फिर मैंने मतलब थोड़ा सा ये करके 1 सेकंड का पॉज लेके मैंने कहा कि सर एज फार एज आई रिमेम्बर आई एम नॉट श्योर बट इट शुड बी तस्मानिया. तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे देखा 2 सेकंड के लिए, फिर उन्होंने कहा हाँ दैट इज राइट, ठीक है. सो आई थिंक दैट वाज वेयर माय इंटरव्यू एंडेड. So firstly, there was a lot about me, and the second half was completely on GK and current affairs. So ऐसा चला मेरा इंटरव्यू. या तो ये जो पूरा आपका एक्सपीरियंस था, ये कितने मिनट चला था आपका? लगभग सर 10 मिनट्स, 10.5 मिनट्स वैसा था. लाइक तो पूरा जो 10 इंटरव्यू मिनट्स था में वो आपके लिए काफी सारे या क्वेश्चंस हो गए 10 मिनट्स में? काफी सारे बिकॉज एक टाइम के बाद आप देख रहे हो कि मतलब ये रैपिड रैपिड फायर जैसा चलने लगा. इट वाज वेरी ऑब्जेक्टिव कि वो पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रहा था. एंड लकीली आंसर्स पता थे तो और क्वेश्चंस आने लगे. लाइक दे मतलब उनके लुक से मुझे ऐसा लगा कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू नो कि कर्नाटका का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है. बट फिर जब मैंने उनको कह दिया सो देन दे मूव्ड ऑन टू अदर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सेक्टर्स. तो फिर इस वजह से वो रैपिड फायर 1-on-1 चलते रहा. सो या दैट वाज हाउ इट वेंट. ये था आपका मतलब लाइक फीडबैक का कुछ प्रोसेस रहा हो? नहीं, कुछ नहीं. आई थिंक वंस द इंटरव्यू वाज डन, तो मैं फिर रूम से बाहर निकला. तो फिर वहाँ जो रूम के बाहर जो वॉलंटियर बैठी थी, उन्होंने मुझे कहा कि यू आर ओके टू गो नाउ बिकॉज योर प्रोसेस हैज एंडेड. और फिर जब टाइम आएगा यू विल गेट टू नो द रिजल्ट्स.
सो वहीं ओके, से तो लाइक वी वर आस्क्ड टू डू। अभी तो रिजल्ट आ रखा है, तो अभी आपने अपनी सीट कंफर्म कर रखी है या इसको आप लीव कर रहे हैं? या नहीं नहीं, मैंने सीट कंफर्म कर ली है बिकॉज NMIMS मुंबई वाज माय बेस्ट कॉल। एंड जिस तरह से कन्वर्ट हुआ लाइक द मेरिट रैंक एंड द स्कोर, सो लाइक एवरीथिंग एंडेड ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। सो आई थिंक मतलब आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स। सो या मतलब मैंने कंफर्म कर लिया। चलिए, आपके इस सीट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। या एंड या आल्सो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन के। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगी जो अब नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू देंगे NMIMS का। एंड गाइज, बिल्कुल। अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।